बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 22 80 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसके छठे सबक यानी नामदेव माली के नस्र पारों या इबारात की तशरीहात, सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा और ये इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है यानी तीसरा हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियो जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नस्र पारों की तशरीहात की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आता है। तो मैंने साबका पेपर देखे हैं, बोर्ड के सवाल इस तरह था कि दर्ज झील नस्र पारों की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर कीजिए। तो इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी सवाल के मुताबिक ये तशरीहात बनाई गई हैं। 7वां नस्र पारा है, बागों में रहते रहते जड़ी बूटियों की शनाख्त हो गई थी, ख़ास कर बच्चों के इलाज में उसे बड़ी महारत थी। दूर दूर से लोग उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने बाग ही में से जड़ी बूटियाँ लाकर बड़ी शफ़क़त और गौर से उनका इलाज करता। कभी कभी दूसरे गांव वाले भी उसे इलाज के लिए बुला ले जाते। बिला तामुल चला जाता, मुफ्त इलाज करता और कभी किसी से कुछ नहीं लेता था। ठीक है, अच्छा। तो सबक का उन्वान है नामदेव माली, मुसन्निफ़ का नाम मौलवी अब्दुल हक, और जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। तो ख़त कशीदा अल्फाज के मानी जैसे पहला है जड़ी बूटियाँ यानी पौधों की जड़ें और पत्ते वग़ैरह जो दवाओं के काम आते हैं। शनाख्त पहचान, आगाही या वाक़फ़ियत। महारत किसी काम पर अबूर। शफ़क़त मेहरबानी या करम। बिला तामुल यानी बग़ैर किसी हिचकिचाहट या वक्फ़े के। तशरीह इस नस्र पारे में मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि नामदेव माली काफ़ी अरसे से बागों में काम कर रहा था। वो काफ़ी तजुर्बाकार माली था। शायद यही वजह थी कि उसे जड़ी बूटियों की पहचान हो गई थी। वो जान चुका था कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी के लिए मुफीद है। अगरचे वो बड़ों का भी इलाज करता था, लेकिन बच्चों के इलाज में उसे अच्छी खासी महारत हासिल हो गई थी। दूर दूर से लोग नामदेव के चमन में आते और उससे बच्चों का इलाज करवाते थे। नामदेव अपने बाग की जड़ी बूटियों के ज़रिए बच्चों का इलाज करता था। मुसन्निफ़ मज़ीद लिखते हैं कि नामदेव बड़ी खुशी और गौर से बच्चों का इलाज करता था। वो इसे नेकी समझता था। दूसरों के काम आना वैसे भी बहुत बड़ी नेकी है। कभी कभार दूसरे गांव के लोग भी उसे इलाज की गरज से अपने घर ले जाते थे। नामदेव बग़ैर किसी हिचकिचाहट के चला जाता और इलाज कराता। उसकी एक ख़ूबी ये भी थी कि वो लालची नहीं था। वो लोग दूर दूर से आते और उसे ले जाते, लेकिन वो उनसे पैसे नहीं लेता था। इससे ज़ाहिर होता है कि वो इंतहाई मुखलिस इंसान था। उसे दौलत से कोई गरज नहीं थी। उसकी कोशिश होती थी कि किसी न किसी तरह उसकी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँच जाए। वो बहुत अच्छा इंसान था। 8वां नस्र पारा है, वो ख़ुद भी साफ़ सुथरा रहता था और ऐसे ही अपने चमन को भी रखता। इस कदर पाक साफ़ जैसे रसोई का चौका। क्या मजाल जो कहीं घास फूस या कंकर पत्थर पड़ा रहे। रविशें बाकायदा, थामले दुरुस्त, सिंचाई और शाखों की काट छाँट वक्त पर, झाड़ना बुहारना सुबह शाम रोज़ाना। गरज सारे चमन को आईना बना रखा था। तो जो मुश्किल अल्फाज हैं वो ख़त कशीदा हो चुके हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का नाम है नामदेव माली, मुसन्निफ़ का नाम मौलवी अब्दुल हक। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी चमन यानी बाग या फुलवाड़ी, फलवाड़ी, रसोई का चौका यानी खाना पकाने की जगह, मजाल कुदरत या ताकत,
घास फूस यानी सूखी हुई घास या तिनके, कंकर पत्थर का छोटा टुकड़ा, रविशें रास्ते, बाकायदा कायदे से करीने से, थांवले दरख्तों या पौधों के गिर्द पानी देने के कम गहरे गड्ढे, सिंचाई बागों में पौधों और दरख्तों को पानी देना, काट छांट तराश खराश या जोड़ तोड़, बुहारना झाड़ू देना साफ़ करना। गरज यानी अलक़िस्सा या क़िस्सा मुख्तसर। तशरीह। इस नसर पारे में मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि नामदेव माली ख़ुद भी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखता था। जिस तरह वो अपने आप को साफ़ रखता था, इसी तरह अपने बाग को भी साफ़ सुथरा रखता था। उसका बागीचा इस तरह साफ़ होता था जिस तरह खाना पकाने की जगह को साफ़ सुथरा रखा जाता है। उसके चमन में इतनी सफाई थी कि कहीं कोई तिनका या कंकर भी नज़र नहीं आता था। वो सफाई पसंद इंसान था। उसकी नफासत को दाद ना देना नाइंसाफ़ी होगी। माली तो और भी थे, लेकिन उस जैसा माली कोई नहीं था। मुसन्निफ़ मज़ीद लिखते हैं कि नामदेव का चमन हर तरह से मुकम्मल और मुनज़्ज़म था। उसके चमन के रास्ते बिल्कुल सीधे थे। पौधों के गिर्द पानी देने के गड्ढे भी निहायत दुरुस्त थे। वो पौधों को बर वक्त पानी देता था। इसी तरह पौधों की शाखों की तराश खराश भी वक्त पर करता था। सुबह व शाम चमन की सफाई करता था। क़िस्सा मुख्तसर ये कि उसने अपने चमन को आईने की तरह साफ़ व शफ़ाफ बना रखा था। यूँ महसूस होता था कि नामदेव का चमन चमन ना हो बल्कि आईना हो। मुसन्निफ़ को नामदेव माली इतना पसंद था कि उन्होंने अपनी किताब चंद हम असर में मोहसिनुल मुल्क, हाली, मौलवी चिराग अली और प्रोफेसर मिर्ज़ा हैरत जैसे बड़े लोगों के साथ उसका ज़िक्र करके उसे अमर कर दिया। 9वां नस्र पारा। बाग के दारोगा अब्दुर्रहीम फ़नेसी ख़ुद भी बड़े कारगुज़ार और मुस्तैद शख्स हैं। वो दूसरे से भी खींच तान कर काम लेते हैं। अक्सर मालियों को डांट डपट करनी पड़ती है, वरना ज़रा भी निगरानी में ढील हुई हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए या बीड़ी पीने लग गए या साए में जा लेटे। आम तौर पर इंसान फितरतन काहिल और कामचोर वाक़ हुआ है। आराम तलबी और हम में कुछ मौरूसी हो गई है, लेकिन नामदेव को कभी कुछ कहने सुनने की नौबत ना आई। दुनिया व माफ़ीहा से बेखबर अपने काम में लगा रहता, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो ख़त कशीदा हो चुके हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान है नामदेव माली। मुसन्निफ़ का नाम मौलवी अब्दुल हक। और इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं जैसे दारोगा यानी अफसर या मुंतज़िम, कारगुज़ार काम में होशियार या फ़ाआल, मुस्तैद तेज़ होशियार या चालाक, खींचतान ज़बरदस्ती या तकलीफ़ पर मबनी बात या अमल, डांट डपट करना, झड़कना या गुस्सा करना। उसके बाद निगरानी। निगरानी का मतलब होता है हिफाजत या निगाहबानी, ढील देर या तामुल, बीड़ी एक ख़ास किस्म का सिगरेट, फितरतन फितरत की रूह से या कुदरती तौर पर। फिर है काहिल यानी सुस्त या आराम तलब, कामचोर मेहनत से दूर भागने वाला, काम से जान छुड़ाने वाला, आराम तलबी आराम पसंदी या सुस्ती, मौरूसी ख़ानदानी या आबाई, नौबत बुरी हालत या बुरा हाल, दुनिया व माफ़ीहा दुनिया और उसमें मौजूद सब कुछ, सिताइश यानी तारीफ़, तमन्ना आरजू तलब या ख्वाहिश, सिला इनाम अता या बख्शिश। परवाह कहते हैं अंदेशा, खौफ या डर को। तशरीह। इस नस्र पारे में मौलवी अब्दुल हक लिखते हैं कि बाग का निगरान अब्दुर्रहमान फ़नेसी बाग के निगरान होगा। ठीक है, काफ बड़ी है कि बाग के निगरान अब्दुर्रहीम फ़नेसी बड़े चुस्त और तेज़ आदमी हैं। वो कभी कभार गुस्से से काम लेते हैं। अक्सर मालियों को उनकी सुस्ती और काम चोरी की वजह से, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, काम चोरी की वजह से डांट भी देते हैं। ठीक है, मौलवी अब्दुल हक समझते हैं कि उनका गुस्सा बजा है, क्योंकि अगर वो खींच तान कर और डांट डपट करके काम ना लें तो माली काम ही नहीं करते, बस हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं और सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। इसलिए अब्दुर्रहीम फ़नेसी की सख्ती मालियों के हक़ में बुरी नहीं, अच्छी है।
मौलवी अब्दुल हक मज़ीद लिखते हैं कि इंसान इस पैराग्राफ में गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। मौलवी अब्दुल हक मज़ीद लिखते हैं कि इंसान फितरी तौर पर सुस्त और कामचोर होता है, जब तक उस पर सख्ती ना की जाए सुस्त और काहिल ही रहता है। हम आराम पसंद बन चुके हैं, बल्कि हमारी आराम पसंदी मौरूसी है, यानी कई नस्लों से हम में सुस्ती, काहिली और आराम तलबी जैसी खामियां मौजूद हैं। उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मुसन्निफ़ बाग के दीगर मालियों और नामदेव माली का मुवाजना करते हुए लिखते हैं कि अगरचे बाग के दीगर माली सुस्त और कामचोर थे, मगर नामदेव ऐसा नहीं था। बाग के दीगर मालियों पर निगरान साहिब उनकी सुस्ती और काहली की वजह से गुस्सा किया करते थे। नामदेव को वो कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वो हर वक्त अपने काम में लगा रहता था। वो दुनिया जहान से बेखबर होकर नहायत तवज्जो और इन्हिमाक से काम करता था। उसे न तारीफ़ की आरज़ू थी, न वो इनाम का लालच रखता था। मुसन्निफ़ को नामदेव माली इतना पसंद था कि उन्होंने अपनी किताब चंद हम आसर में मोहसिनुल मुल्क, हाली, मौलवी चिराग अली और प्रोफेसर मिर्ज़ा हैरत जैसे बड़े लोगों के साथ उसका ज़िक्र करके उसे अमर कर दिया। तो यहाँ अगर हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है, छोटी छोटी गलतियों पर मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।